लोगों में ना एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है, ठीक है। सिर्फ लोगों की बात नहीं है, अपनी बात भी है। एक चीज़ की बहुत कमी है, वो चीज़ है पेशेंस। धैर्य, सब्र नहीं होता, चाहे वो लाइफ की कोई भी चीज़ हो, और खासकर वो चीज़ जो आपको लगती हो इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये मेरा सुविचार भी है, और ये मैं इंटरलिंक भी कर रहा हूँ शेयर मार्केट से डायरेक्ट। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप में है तो आप सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, ज़िंदगी में कुछ भी करना हो आप लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। तो पेशेंस रखना सीखिए। मुझे पता है आसान नहीं होता, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से गुजर चुका हूँ और एक गुजर रहा हूँ। पेशेंस इज जस्ट फील यू, मतलब डिप्रेस। अगर वो चीज़ें नहीं होती ना पूरी, और आपको कैसा फील होता है, तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। पर फिर भी कहूँगा, पेशेंस रखना सीखिए लाइफ में। इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है मनुदस शर्मा। ये चैनल स्पेसिफाई है शेयर मार्केट से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी। और जैसे जैसे आपकी क्वेरीज, आपका इंटरेस्ट और आपके जानकारी आपको चाहिए होगी या ज़रूरत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरा कंटेंट भी आपके लिए प्रोवाइड होता रहेगा। तो आज हम बात करते हैं कि क्या नाम है, हमने पिछले टॉपिक में हमें बात की थी, जितना मुझे याद है हमने बात की थी कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। आज हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है वो हमने बात की थी, और क्या स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस ये चिड़िया किस चिड़िया का नाम है, जो बिगिनर है उनके लिए तो किस चिड़िया का नाम है भाई स्टॉप लॉस। होता क्या है, और क्यों बोलता है भाई स्टॉप लॉस लगाओ, और कहीं बोलते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाओ। तो सब गुत्थी आज मैं सुलझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जैसे पिछले वीडियो में बात की थी, तो आज भी हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है, क्या हमें लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। लेट्स सपोज आप लेके आए हो 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में, ठीक है, और आपको लगता है कि भाई मेरा रिस्क एपिटाइट है, मतलब 10,000 लॉस हो गए मैं सह लूँगा, 20,000 लॉस हो गए मैं सह लूँगा, 30,000 लॉस हो गए मैं सह लूँगा, 40,000 लॉस हो गए मैं सह लूँगा, 50,000 लॉस हो गए मैं सह लूँगा। कहीं कहेंगे भैया 100 रुपये भी जाए तो भाई मैं नहीं सह पाऊँगा, ठीक है। ऐसा भी ना हो जाए कि आप 1 लाख रुपए लेके आए हो और आपने एक ही ट्रेड की, एक ही ट्रेड में वो जीरो हो गए, बात खत्म, ठीक है। और फिर आप मुड़ के नहीं आते हो, मार्केट में मुड़ के नहीं आते हो, ठीक है। ये चीज़ें आती है। 90% ट्रेडर मैं कहूँगा ऐसा ही होता है कि ट्रेडिंग में अपना पैसा लेके आते हैं, कैसे भी करते हैं। जिनके पास पैसा है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे जोड़ घटा के सेविंग्स को लाते हैं, लोन लेके लाते हैं, कैसे भी लाते हैं, कई कई तरीक़ों से लाते हैं, ठीक है। और अपना गंवा देते हैं सारा कैपिटल। उसे कैपिटल ही बोलते हैं, जितना अमाउंट आप लेके आए हो शेयर मार्केट में, टोटल अमाउंट आपका कैपिटल हो गया। कोई 10,000 लेके आता, कोई 20,000, कोई 5,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कि 1 लाख से ट्राई करता हूँ, बना तो बना, नहीं तो नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। आप 1 लाख रुपए आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख को पूरे रिस्क में डाल दो, ठीक है। आपने ट्रेड लिया है, आप स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस का मतलब हो गया कि आपने एक लिमिट लगा दी है, कि अगर आपने मतलब अगर आपने 1 लाख की ट्रेड लिया है, अगर उसमें 10,000 का लॉस हो गया तो वहीं पे ट्रेड बिक जाएगी, मतलब है कि उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। एक तरह से आपने प्रोटेक्शन दे दी उसे। अब प्रोटेक्शन का मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे बारिश में छतरी होती है ना, बारिश के कवर करने के लिए, कि भाई एटलीस्ट
थोड़ा बहुत तो बूंदे पड़ेगी, अब पैरों पूरों में तो पड़ जाती है नीचे से, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से बूंदे पड़ जाती है, पर आपका शरीर जो मेन शरीर हो गया, आपका चेहरा, फेस, सिर, आपका बैक बुक बच जाता है। इसी तरह आप इंटरलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे बारिश में छतरी होगी वैसे स्टॉप लॉस हो गया, आपको आपका सारा कैपिटल बचा देता है, ठीक है। अब ये बताओ कि कई बोलते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, और वो टेक्निकली इस चीज़ से बोलते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो चीज़ें आपको मेरे ख्याल से दिख जाती है। मतलब जो आपके जो प्लेयर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट हो गए, एफआईआई हो गए, डीआईजी हो गए, ये मतलब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो एक तरह से उन्हें आइडिया हो जाता है कि मार्केट देखने से कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। कई बंदे ये भी बोलते हैं कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही लॉस होगा। तो भाई मैं सलाह देता हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि लेट्स सपोज मान लो कि आप 10,000 रुपये लाए हो, जैसे एक राम नाम का, चलो मन्नू ही नाम का इंसान है, ठीक है। अब मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे शेयर मार्केट करना है, अब मैंने जोड़ा, घटाया, जमा, इधर से उधर से, इधर से उधर से अरेंज किया, ठीक है। किसी से उधार लिए पैसे, किसी से ले, किसी तरह मैं 20,000 रुपये इकट्ठे कर दिए कि भाई अब तो मैं ट्रेडिंग करूँगा, या चाहो मानो मैंने सेविंग ही कर ली 20,000 रुपये की कि ये तो मैं ट्रेडिंग में करूँगा और पैसा कमाऊँगा। क्या कमाऊँगा? पैसा, ठीक है। तो पैसा कमाऊँगा ये तो मैं सोच के आ गया, मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है, ट्रेड ले ली, ठीक है। उसमें ना लगाया एसएल, ना लगाया कुछ लगाया, हो सकता है वो 20,000 के 40,000 भी हो जाए। ज़रूरी नहीं कि वो एक दिन में हो, 10 महीने में, 12 महीने में, ठीक है, वो 20 से 40,000 भी हो जाए। पर एक रिस्क ये भी तो है कि 20,000 की जीरो भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हाँ, इक्विटी में थोड़ा मुश्किल है, पर है कि पॉसिबल तो है ना, एक सिनेरियो पॉसिबल है कि 20,000 के जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब 20,000 की जीरो भी हो सकता है, मैंने एस एल नहीं लगाया, मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है, और 20,000 आज लगा दिए, ABC कंपनी के शेयर खरीद लिए और 20,000 लगा दिए, ठीक है। अब मैं उस मार्केट पे ध्यान नहीं रहा, ना मेरा SL है, ना मेरा टारगेट है कोई, ठीक है, ना मेरा SL है और ना मेरा टारगेट है। अब दूसरा बंदा यहीं पर है, अब दूसरा नाम कुछ भी ले लो यार, सचिन ले लो, सचिन दूसरा बंदा है, वो मेरा दोस्त है। अब वो भी कहीं से पैसे अरेंज करके लाया, उसके पास भी 20,000 कैपिटल था, उसने ट्रेड ली, उसने भी 20,000 रुपये लगाए ABC कंपनी में। पर उसने क्या किया, उसने किया कि अगर मेरा 2,000 का लॉस हो जाता है 18,000 पे, जैसे ही 20,000 के 18,000 हो जाते हैं, मतलब 2,000 का लॉस हो जाता है, तो वहीं पे मैं बेच दूंगा, स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अब 1 महीना बीता, ठीक है, अब मेरी बात है, ठीक है, हो सकता है मेरे 40,000 हो जाए, ठीक है, 20,000 के 40,000 हो जाएं, ठीक है। वो सचिन था, उसके भी 40,000 हो गए, ठीक है, दोनों को 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पर क्या बोलते हैं, हमने बुक नहीं किया, लेट्स सपोज हमने बुक नहीं किया प्रॉफिट, मैंने भी नहीं और सचिन ने भी नहीं, ठीक है। लेट्स सपोज अगले दिन ही मार्केट खुलती है, ठीक है, अगले दिन ही मार्केट खुलती है, कुछ भी क्रैश होता है, वो होता है मार्केट में, एकदम से मार्केट सारी गिर जाती है, जो 40,000 है उसकी कीमत रह जाती है अब 5,000 रुपये, ठीक है। तो अब बताओ कि फायदे में कौन है, नुकसान में कौन है? मैं, जिसने कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया था, या फिर वो जिसने स्टॉप लॉस लगाया था? देखो 40,000 की चीज़ हुई, कल ही वो 5,000 में कन्वर्ट होगी, मतलब गिर गया, मार्केट गिर गई, 5,000 हो गए उसके। अब मेरे 20,000 थे, अब मेरे हो गए 5,000, 20,000 इन्वेस्ट किए थे, 5,000 आ गए, मुझे हो गया 15,000 का लॉस। मैं आ जाऊंगा टेंशन में कि भाई मुझे हो गया 15,000 का लॉस। भाई जितना मैं खुश था ना कल, 40,000 के पे पहुंच गया मैं, 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, उतना ही मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। भाई यार 15,000 का लॉस हो गया, भाई यार कैसे, मैं तो इतनी मेहनत करके लाया था ये पैसा। और सचिन,
सचिन ने क्या किया, सचिन ने किया रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, उसने क्या किया था कि 18,000 पे लगा दिया था कि 40 के अब 18 भी हो गए, उससे नुकसान मैक्सिमम कितना हुआ, 2,000 का। ठीक है, अब ठीक है, ये समझ आया, मुझे 15,000 का नुकसान हो गया, उससे 2,000 का हो गया। अब एक और सिनेरियो सुनो, अब अगले दिन आते हैं। ठीक है, अब अगले दिन, अब मेरे पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई। ठीक है, अब हो सकता है कि 5,000 पे ही मैंने, उसने 18,000 पे निकाल लिया, मैंने 5,000 पे ही निकाल लिया। ठीक है, अब मेरे पास तो 5,000 कैपिटल है, उसके पास कितना है, 18,000। अभी भी वो एक अच्छी कंपनी पे 18,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और मैं 5,000 रुपये, हो सकता है 5,000 रुपये में वो 18,000 के 100 शेयर खरीदे, तो मैं 5,000 के सिर्फ 10 शेयर खरीदूँ। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फिर भी स्टॉप लॉस में लगाया, हो सकता है 5,000 का जीरो भी हो जाए। ठीक है, तो मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। समझे क्या है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर आप मार्केट में बने रहोगे तभी आप प्रॉफिट हो सकते हो। मैंने 20,000 लगाए, 20,000 का लॉस हो गया, तो अब मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचा मार्केट में आने का। मार्केट में मैं टिके ही नहीं रह सकता। जब मैं क्रिकेट के मैदान में अब जा ही नहीं सकता, बैट बॉल मेरे पास है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा वहाँ पे, फील्डिंग फील्डिंग सेट, फील्डिंग तो मेरी सेट होगी फिर भाई। ठीक है ना, मतलब मेरे पास ना किट है, ना कुछ है, ना बैट है, ना बॉल है, मैं ग्राउंड में ही नहीं एंटर कर सकता, तो मैं रन बनाऊंगा, जीतने की तो दूर की बात है। जीतूंगा तो तभी ना जब मैं ग्राउंड में खेलूंगा भाई। अब मेरे पास खेलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मुझे ग्राउंड में एंट्री मिल जाएगी नहीं ना, नहीं मिलेगी ना। इसी तरह आपके शेयर मार्केट है। अब जितना भी कैपिटल लेके आओ, चाहे 100 रुपये लेके आए हो, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करो। कैसे करोगे, स्टॉप लॉस लगा के। हाँ, स्टॉप लॉस हो सकता है कि आपको कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए, स्टॉप लॉस ना लगाओ, पर एटलीस्ट ये है कि आप मार्केट में टिके रहोगे। अब मुझे एक बात बता दो, जो ग्राउंड में खेल रहा है उसके जीतने के चांसेस हैं, या फिर जो ग्राउंड के बाहर बैठ के सोच रहा है कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं जब खेलूंगा तो जीतूंगा, तो किसके सबसे ज़्यादा चांस है जीतने के, जो ग्राउंड में खेल रहा है। जो ग्राउंड में है ही नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं भाई। तो इसी तरह मार्केट भी एक फील्ड है, उसमें आपको कंटिन्यू खेलना है। टेस्ट मैच है ना भाई, क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट एक टेस्ट मैच की तरह है। उसमें जब तक टिके रहोगे तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। अगर आउट होके बाहर बैठ गए ना, तो बाहर बैठ के ही मैच देखोगे, और प्लेयर्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बस। इसी तरह ग्राउंड पे टिका रहना, क्रीज पे टिका रहना जरूरी है, अगर रन बनाने हैं तो। अगर पैसा कमाना है ना, पैसा, तो ग्राउंड में टिके रहना बहुत जरूरी है। अगर आउट होके बाहर बैठ गए ना, पैसा सारा कैपिटल लॉस कर दिया, तो आप ग्राउंड क्रीज पे टिके नहीं रहोगे, ग्राउंड में जा नहीं पाओगे, बाहर बैठे बैठे सपने देखते रहो, मैंने शतक मार दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। इसलिए स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, अपना कैपिटल बचाओ। और बिगिनर के लिए तो ये सबसे बड़ी सलाह है कि भाई सबसे पहले पैसा कमाने की नहीं, पैसा बचाने की सोचो। अगर 10,000 का कैपिटल आप डेली ट्रेड करके 6 महीने बचा सकते हो ना, इसका मतलब आपने 50% विन कर लिया भाई। कितना विन कर लिया, 50%। ठीक है, उसके बाद तो आप आगे बढ़ सकते हो, पर पहले कैपिटल को बचाना सीखो, प्रोटेक्ट करना सीखो, स्टॉप लॉस लगाओ। चाहे आपके ट्रेड फेल हो, स्टॉप लॉस हिट करे, स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट करेगा ही करेगा, पर एटलीस्ट आपको बड़े कैपिटल, बड़े नुकसान होने से और आपका सारा कैपिटल लॉस होने से बचा ही लेगा पक्का। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा दिया, फोमो का डर गया। ठीक है, एक फोमो होता है ना, मतलब है कि जब प्राइस नीचे जा रहा है तो बंदा बेचता नहीं है, और जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही चलता जाए।
चलता जाए चलता जाए। ठीक है, ये चीज़ देखी होगी, जो ट्रेडिंग करता है उन्हें पता है कि जब 500 रुपये की ट्रेड ली हो, जैसे 3000 रुपये की ट्रेड ली आपने, ठीक है, उसमें 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बंदा सोचता है जितना बढ़ता जाए जितना बढ़ता जाए, उसे बेचना पसंद नहीं करता। ठीक है, या बेच भी देता है फिर कि यार इतना, बस इतना भी बन गया कहीं नीचे ना आ जाए। और जब प्राइस नीचे जाता है ना, बंदा सोचता है यहाँ से उठेगा, यहाँ से तो उठ ही जाएगा भाई। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि भाई अब तो यार प्लीज़ उठ जा भाई, प्लीज़ उठ जा, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा भाई। ठीक है भाई, तो ये बात रियलिटी है। तो भाई स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है, अपना कैपिटल बचाना मस्ट है। ठीक है, कैपिटल बचाओ अपना। मैं बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल सलाह देता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाओ ही लगाओ, चाहे वो इक्विटी हो चाहे कुछ भी हो। इक्विटी में तो चलो एक बार सोच भी सकते हो आप स्टॉप लॉस हटाने की, पर फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव करो तो स्टॉप लॉस मस्ट 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 है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, अपना कैपिटल बचाना ही बचाना है। ग्राउंड पे टिके रहना है, तभी रन बना पाओगे। अगर ग्राउंड से आउट होके बाहर बैठ गए तो कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ लॉस नहीं होगा। एक एक बार आपने कैपिटल लॉस किया, हो सकता है आप दोबारा मुड़ के कभी आओ ही नहीं। और ये होता है सब यूट्यूबर, सब सॉरी यूट्यूबर्स नहीं, सब ट्रेडर्स के साथ होता है। ठीक है, और पेशेंस रखना सीखो। एक दिन में आप पूरी दुनिया नहीं जीत सकते, पर एक दिन आप पूरी दुनिया जीतने के काबिल बन सकते हो। एक दिन जरूर वो चीज़ कर सकते हो, पर एक दिन में पूरी दुनिया नहीं जीत सकते, पर एक दिन जरूर जीत सकते हो। पर कंटिन्यू हार्ड वर्क और पेशेंस इज मस्ट। ठीक है भाई लोगों, और आल्सो बहन लोगों, जो भी लड़कियां भी देख रही हैं, ठीक है भाई लोगों, जस्ट कैजुअल ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो ठीक ठाक हो चुकी है, और आज मैंने समझाया कि स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ लगाओ। ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, अब वो स्टॉप लॉस कितना भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाओगे ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, बट वही है कि मतलब जितना आप रिस्क लगा सकते हो, पर मैं कहूँगा कोशिश करो ऐसी स्ट्रेटजी पे काम करो जिसमें एसएल छोटा हो, टारगेट बड़ा हो। एटलीस्ट 10 बार भी हिट कर गया एसएल और एक बार में ही आपका टारगेट हिट कर गया, तो वो 20 के बराबर। ठीक है, समझ रहे हो ना, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, और स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, और सबका अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, किसी को लगता है कि 1 लाख रुपए हैं तो 10,000 चला गया तो कुछ कोई बात गम नहीं है, किसी को लगता है 50,000 चला गया गम नहीं है, किसी को लगता है 100 रुपये भी चला गया भाई बहुत गम है मुझे। ठीक है, पर 100 रुपये तो कमीशन ही चल जाती है बाय सेल की ट्रांजेक्शन ही। ठीक है, तो बस सबका अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो। कहीं एटीआर बेस्ड लगाते हैं, कहीं कैंडल बेस्ड लगाते हैं, कहीं लिक्विडिटी हंट बेस्ड लगाते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कहीं वैसे ही लगाते हैं कि मेरा 100 रुपये का नुकसान मैं सह सकता हूँ, मैं 100 का ही लगाऊंगा। ठीक है, सबका अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो वो स्ट्रैटेजी बेस्ड भी हो सकता है स्टॉप लॉस, तो वो बात करेंगे आगे। आज हमने बात की स्टॉप लॉस के बारे में, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कहीं बोलता है नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो उन सब बात की। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।